और अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ेंगे कल्याण बनर्जी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। कल्याण और उनके बेटे नहीं देखेंगे केस कलकत्ता हाईकोर्ट में। अभिषेक के वकील थे कल्याण बनर्जी, तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ेंगे कल्याण बनर्जी। और आपको ये भी बताएं कि कलकत्ता हाईकोर्ट में अभिषेक के वकील थे कल्याण बनर्जी, और अब ये जानकारी है, ये कहा जा रहा है कि वो केस नहीं लड़ेंगे। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि टीएमसी में किस तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ लगातार जो लोकसभा राज्यसभा का सांसद है वो टीएमसी का जो साथ है वो छोड़ते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ेंगे कल्याण बनर्जी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अक्षय इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ेंगे कल्याण बनर्जी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, सीआईडी की टीम जो है दिल्ली पहुंची थी। सीआईडी को पूछताछ करनी थी अभिषेक बनर्जी से, लेकिन क्योंकि उनको राहत मिली थी, हालांकि ये खबर निकल के सामने आ रही है कि वो कोलकाता पहुंच चुके हैं। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट में कल्याण बनर्जी केस उनका नहीं लड़ेंगे, ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिस तरह से टीएमसी में लगातार सांसदों की टूट हो रही है। हालांकि लोकसभा सांसदों को अधिकतर जो सांसद हैं अभी साइन नहीं मिले हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन 19 से 20 सांसद ये कहा जा रहा है कि टीएमसी छोड़ने के कगार पर हैं। राज्यसभा सांसदों का इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। 13 में से 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें कि एक तो सुखेंदु शेखर है, दूसरी सुष्मिता देव कल इस्तीफा दिया था, और प्रकाश सिंह आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कुल मिलाकर के 10 राज्यसभा सांसद टीएमसी के पास बने हुए हैं। साफ तौर पर है कि एक तरफ लोकसभा सांसदों को बचाने की कवायद, दूसरी तरफ राज्यसभा सांसदों के बचाने की भी कवायद लगातार टीएमसी कर रही है, लेकिन अधिकतर सांसदों के जो फ़ोन हैं वो नॉट रीचेबल बता रहे हैं। टीएमसी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो पत्र सौंपने की बात कही गई थी कि लोकसभा स्पीकर और को अपडेट दे दीजिए अक्षय कि सीआईडी ने शाम 6 बजे पेश होने को कहा, और अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का समन भी, इससे लेकर आप पहले भी इसका जिक्र कर रहे थे। दिल्ली सीआईडी की टीम दिल्ली पहुंची थी ताकि अभिषेक बनर्जी से पूछताछ यहां भी की जा सके, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ी सी राहत कोर्ट से मिली थी, इसलिए वो पश्चिम बंगाल चले गए थे। अब सीआईडी ये माना जा रहा है कि वहां पर उनसे पूछताछ कर सकती है, और साफ तौर पर है कि कई बार सम्मन देने के बावजूद भी अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोलकाता में वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर नहीं पेश होते हैं तो फिर क्या दलीलें रखते हैं, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। एक तरफ राजनीतिक रस्साकसी तो दूसरी तरफ कानूनी पचड़े में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों फंस चुके हैं। ममता बनर्जी तो वहां पर सीआईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि सीआईडी को बहुत कुछ हासिल हो सके, लेकिन अभिषेक बनर्जी और अन्य सांसद, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, जो कीर्ति आज़ाद है टीएमसी के सांसद हैं, उनका आरोप है कि वहाँ की जो सरकारी मशीनरी है वो सांसदों को भी धमका रही है। पुलिस की जो टीमें हैं लगातार सांसदों के घर की निगरानी बढ़ा रही है, और कई सांसदों के घर तक भी अवैध अतिक्रमण बता करके तोड़े गए हैं, जिससे कि ये भगदड़ स्थिति बनी है टीएमसी में, और बीजेपी इसको पूरी तरह से कैश करने की कवायद कर रही है। डरा धमका करके सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब साफ तौर पर है कि ममता बनर्जी जिस तरह से विधायकों का साथ छोड़ रही है, एक तरफ से विधायक लगभग 61 विधायक अलग हो चुके हैं, सांसदों का भी यही है, राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा, और दूसरी तरफ लोकसभा सांसदों का एक पत्र ओम बिरला के पास भेजे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक लोकसभा के स्पीकर की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है नहीं लिया गया है, इसके बारे में अभी तक जानकारी बताई नहीं गई है। पत्र भी अभी तक किसी तरह का जारी नहीं किया गया है। साफ तौर पर है कि अगर हस्ताक्षर हुए होते तो पत्र अभी तक मीडिया में हमारे पास जरूर आ गए होते, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कवायद किस तरह से बढ़ती है। लेकिन कानूनी पचड़े के साथ साथ राजनीतिक रूप से अब टीएमसी दो गुटों में पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का गुट, दूसरी तरफ विरोधी दल के जो नेता हैं उनके पास सांसदों और विधायकों की जो आवाजाही है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, एनडीए के करीब पहुंचने की कगार पर है।
बिल्कुल। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं अक्षय कि किस तरह से टीएमसी में टूट भी बरकरार है। अब देखिए, जो सबसे करीबी माने जाते थे कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी के, अब उन्होंने भी ममता को झटका देने का मन बना लिया, यानी कि अभिषेक बनर्जी का वो केस भी नहीं लड़ेंगे। और देखिए, झटका तो माना जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कल्याण बनर्जी इतनी जल्दी विरोधी गुट के साथ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो ममता बनर्जी के बहुत पुराने साथी हैं। दूसरी बात है कि बीजेपी से उनकी अदावत रही है, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि जिस तरह से कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार टीएमसी के नेताओं को, टीएमसी के सांसदों को पुलिस भेजी जा रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। जो बेग हैं सांसद, उनके घर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा कई ऐसे हैं सांसद जिन पर की कार्रवाई हुई है, और पुलिस केस अगर बनता है तो निश्चित रूप से कई पचड़े में फंस सकते हैं। मुझे लगता है कि इस सबसे बचाव का एक मात्र तरीका है कि बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये साफ तौर पर कीर्ति आज़ाद ने आरोप लगाया है। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि आने वाले समय में टीएमसी में क्या स्थिति रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं 21-20 सांसदों की ज़रूरत है कम से कम, जबकि टीएमसी को दो फाड़ में बांटा जा सकता है। अगर 20 सांसद लोकसभा के कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर टीएमसी में टूट तय मानी जा सकती है। लेकिन उसी पत्र का इंतजार किया रहा है कि किस किन सांसदों ने हस्ताक्षर किया है, और क्या उन्होंने स्पीकर को जो पत्र सौंपने का दावा किया था वो वाकई संख्या पहुंच चुकी है।